बाप समान बनने के लिए दो बातों की दृढ़ता रखो। स्वमान में रहना है और सबको सम्मान देना है। आज बाप दादा अपने प्यारे ते प्यारे, मीठे ते मीठे, छोटे से ब्राह्मण परिवार को हो, ब्राह्मण संसार को हो, उसको ही देख रहे हैं। यह छोटा सा संसार कितना न्यारा भी है तो प्यारा भी है। क्यों प्यारा है? क्योंकि इस ब्राह्मण संसार की हर आत्मा विशेष आत्मा है। देखने में तो अति साधारण आत्माएं आती है, लेकिन सबसे बड़े से बड़ी विशेषता हर एक ब्राह्मण आत्मा की यही है, जो परम आत्मा को अपने दिव्य बुद्धि द्वारा पहचान लिया है। चाहे 90 वर्ष के बुजुर्ग है, बीमार है, लेकिन परमात्मा को पहचानने की दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के नामी ग्रामी VVIP में भी नहीं है। यह सभी माताएं क्यों यहाँ पहुंची है? टांगे चले नहीं चले, लेकिन पहुंच तो गई है। तो पहचाना है तब तो पहुंची है ना। यह पहचानने का नेत्र, पहचानने की बुद्धि सिवाय आपके किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकती। सभी माताएं यही गीत गाती हो ना, हमने देखा, हमने जाना, शिव भोला भगवान। माताओं को यह नशा है, पांडवों को नशा है, एक दो से आगे है। न शक्तियों में कमी है, न पांडवों में कमी है। बाप दादा को यही खुशी है कि यह छोटा सा संसार कितना प्यारा है। जब आपस में भी मिलते हो तो कितनी प्यारी आत्माएं लगती हो। बाप दादा देश विदेश की सर्व आत्माओं द्वारा आज यही दिल का गीत सुन रहे थे। बाबा, मीठा बाबा, हमने जाना, हमने देखा, शिव भोला भगवान। यह गीत गाते गाते चारों ओर के बच्चे एक तरफ खुशी में, दूसरी तरफ स्नेह के सागर में समाये हुए थे। जो भी चारों ओर के यहाँ साकार में नहीं है, लेकिन दिल से, दृष्टि से बाप दादा के सामने है। और बाप दादा भी साकार में दूर बैठे हुए बच्चों को सम्मुख ही देख रहे हैं। चाहे देश है, चाहे विदेश है। बाप दादा कितने में पहुंच सकते हैं, चक्कर लगा सकते हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को रिटर्न में अरब खरब से भी ज्यादा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चों को देख देख सबके दिलों में एक ही संकल्प देख रहे हैं। सभी नयनों से यही कह रहे हैं कि हमें परमात्मा 6 मास का होमवर्क याद है। आप सबको भी याद है ना? भूल तो नहीं गया? पांडवों को याद है, अच्छी तरह से याद है। बाप दादा बार बार क्यों याद दिलाता है? कारण समय को देख रहे हो, ब्राह्मण आत्माएं स्वयं को भी देख रहे हैं। मन जवान होता जाता है, तन बुजुर्ग होता जाता है। समय और आत्माओं की पुकार अच्छी तरह से सुनने में आ रही है। तो बाप दादा देख रहे थे आत्माओं की पुकार दिल में बढ़ती जा रही है। हे सुख देवा, हे शांति देवा, हे सच्ची खुशी देवा, थोड़ी सी अंजलि हमें भी दे दो। सोचो, पुकार करने वालों की लाइन कितनी बड़ी है। आप सभी सोचते हो बाप की प्रत्यक्षता जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन प्रत्यक्षता किस कारण से रुकी हुई है? जब आप सभी भी यही संकल्प करते हो और दिल की चाहना भी रखते हो,
मुख से कहते भी हो हमें बाप समान बनना है ना, है बनना? अच्छा, फिर बनते क्यों नहीं हो? बाप दादा ने बाप समान बनने को कहा है। क्या बनना है, कैसे बनना है? समान शब्द में यह दोनों क्वेश्चन उठ नहीं सकते। क्या बनना है? उत्तर है ना, बाप समान बनना है। कैसे बनना है? फॉलो फादर, फुट स्टेप फादर मदर, निराकार बाप, साकार ब्रह्मा मदर। क्या फॉलो करना भी नहीं आता? फॉलो तो आजकल के जमाने में अंधे भी कर लेते हैं। देखा है आजकल वह लकड़ी के आवाज पर लकड़ी को फॉलो करते करते कहां के कहां पहुंच जाते हैं। आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान है, त्रिनेत्री है, त्रिकालदर्शी है। फॉलो करना आपके लिए क्या बड़ी बात है? बड़ी है क्या? बोलो, बड़ी बात है नहीं, लेकिन हो जाती है। बाप दादा सब जगह चक्कर लगाते हैं, सेंटर पर भी, प्रवृत्ति में भी। तर बाबा म्हणता है कि हमारा ये छोटा सा संसार है, इतका सुंदर संसार, इतक्या सगळ्या करोडो आत्मा या दुनियेमध्ये, आणि त्याच्यापैकी आपण बाबांचे बच्चे किती थोडे। हमको बाबा याद है और बाबा को हम याद है। हम बाबा को, हमारी बुद्धि में बाबा है, बाबा की बुद्धि में हम हैं। तो ये छोटा सा संसार, हर एक को बाबा देखता है और हम हर एक बाबा को बुद्धि में रखते हैं। तर बाबा म्हणतात तुम्ही का बरं इतके श्रेष्ठ, तुमचं का बरं इतकं मोठं भाग्य आहे? कारण तुमच्याकडे दिव्य बुद्धी आहे, दिव्य नेत्र आहे। हे तुम्ही जो गुप्त परमात्मा आहे त्याला तुम्ही ओळखताय। कोणी एकदम वृद्ध शरीरामध्ये आहे, कोणी खूप बिमार आहे, पण त्याचे बुद्धीचे डोळे उघडले आणि त्याला ही जागृती आली कि यही मेरा पिता है, यही परम पिता है, यही सबका पिता है, यही ईश्वर है, यही गॉड है, यही अल्लाह है। हमने उसको पहचान लिया। तो बाबा म्हणते तुम्ही हर एक, जो कोई बाबा का बच्चा बनता है विशेष आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है। तर मग बाबा म्हणता है कि अभी जो मैं सबको देखता हूं, सबके पास चक्कर लगाता हूं और सभी के दिल में यही गीत बज रहा है कि हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान। हमने कितनी बड़ी प्राप्ति कर ली है। ये संसार जो हमारा संसार है, घर परिवार है, 2-5 लोगों को संभालना, उनके लिए कुछ करना, ये बड़ी बात नहीं है। हमें सारे संसार की पालना करने का कर्तव्य निभाना है। बाबा म्हणतात ते तुम्हाला पुकारताय, ते बोलवताय कि हे सुख देवा, हे शांती देवा, हे सच्ची खुशी देवा। वेगवेगळे टाइटल बाबा आपल्याला देता है। सच्ची खुशी देने वाले हम हैं, शांति देने वाले हम हैं, सुख देने वाले हम हैं। वो चाहते हैं कि हमें थोड़ा तो दे दो, कुछ अंचली तो दे दो। सारा ये जो परिवार है, दुनिया है सारी, बाबा मतलब वो सब आपको पुकार रहे हैं। आपको सिर्फ अपना जो लौकिक परिवार है, सिर्फ उसमें अटक कर नहीं रहना है। सारे विश्व की सेवा करनी है, सभी का कल्याण करना है, क्योंकि वो आपको पुकार रहे हैं। और क्यों पुकार रहे हैं? क्योंकि कल्प पहले भी, पिछले संगम युग में भी आपने ये किया है। उनकी पुकार सुनी है, उनको सुख दिया है, उनको शांति दी है, उनको प्यार दिया है, उनको खुशी दी है। तो ये कब दे पाएंगे हम? जब बाबा म्हणता है जब आप बाप समान बन जाओगे। और बाप समान बनना कितना सहज है? बाबा म्हणता है कॉपी करायची। जैसे कि अंधे भी, बाबा म्हणता है आजकल के जमाने में अंधे भी फॉलो, अनुकरण करून घेतात की त्यांना खानाखुना असतात त्यांच्यासाठी, किंवा मग कशाच्या आवाजावरून ते ओळखून घेतात काय। तो अंधे भी फॉलो कर लेते हैं। बाबा म्हणता है आपका तो 2 नेत्र नहीं, किसी किसी को 4 है और 5वां भी खुल गया है, बुद्धि का नेत्र खुल गया है। तो आप, उनको तो आंखें नहीं है, फिर भी वो फॉलो कर लेते हैं। आप तो बाबा मतलब सब कुछ जान चुके हो, बुद्धि की आंखें खुल गई है, आत्मा जागृत हो गई है, तो आपको फॉलो करना मुश्किल है। किसको फॉलो करना है? निराकार बाप को फॉलो करना है, परमपिता परमात्मा को, और साकार ब्रह्मा मदर। हमारी माता कौन है? साकार में इस शरीर के हिसाब से
ब्रह्मा हमारी माता है, शिव बाबा हमारा पिता है, तो फॉलो मदर फादर. ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना आहे, शिव बाबा को फॉलो. जसे शिव बाबा या दुनियेमध्ये येऊन शरीरामध्ये विराजमान होऊन सगळे आपले गुणांचं दर्शन घडवतो आपल्याला. त्याची महिमा का बरं तशी आहे, भक्ती मार्गामध्ये इतकी का बरं महिमा आहे, ते जे दाखवतो तो त्या शरीरामध्ये प्रवेश करून, तसं आपल्याला या शरीरामध्ये राहत असताना त्या स्थितीमध्ये राहायचंय. आणि जे जे काही समस्या, विघ्न, संकट, प्रॉब्लेम येतात त्यावेळेला ब्रह्माबाबांनी काय केलं त्याचं अनुकरण करायचं. तो शिव बाबा को और ब्रह्मा बाबा दोनों को हमें फॉलो करना है. तर बाबा म्हणताय मी तुम्हाला प्रत्येकाचं सगळं सांगितलं, सगळं वर्णन केलं बाबांनी कि इतना मीठा, इतना प्यारा शिव भोला भगवान, ये सारी बातें चल रही है बुद्धि में. हमारा छोटा सा संसार है, आप बहुत श्रेष्ठ आत्माएं हो, आपके पास दिव्य बुद्धि. मग बाबा हळूच काय सांगताय कि सबके दिल में यही है कि बाबा ने 6 मास का होमवर्क दिया है. आणि 15 दिवसानंतर चाललेली ही मुरली आहे. 25/11/2000 चाललेली, त्याच्या आधीची 15 दिवसापूर्वी चाललेली मुरली होती. मागच्या रविवारी जी आपण ऐकली. बाबांनी 6 महिन्याचं होमवर्क दिलेलं आहे कि 6 महीने के अंदर क्रोधमुक्त अवस्था हो जाए. बाबा की प्रत्यक्षता करने के लिए, बाप समान बनने के लिए ये स्थिति होनी चाहिए हमारी जीवन मुक्ति की. कि बंधन आएंगे, विघ्न आएंगे, संकट आएंगे, लेकिन हमें अपनी स्थिति को बहुत स्थिर रखना है. हा बाबांनी हा होमवर्क दिलेला आहे. 75% बाबा म्हणते जीवन मुक्त तुम्ही बनायचंय 6 महिन्यामध्ये. हा होमवर्क दिला आपल्याला, तर 100% करायचंय. जीवनमुक्त स्थिती की कुठलाही बंधन नाही, मीपणाचं बंधन नाही आणि माझं जे काही आहे त्याचंही बंधन नाही. मैं और मेरेपन के भान से मुक्त हो जाना है. मैं हूं तो मैं आत्मा हूं और मेरा कोई है तो मेरा बाबा है. ये जीवन मुक्ति. बाकी सभी विस्तार से हमें अपनी बुद्धि को निकालना है. जो भी क्रोध का अंश है उसे निकाल देना है. सच्ची जीवन मुक्ति जो हमें सतयुग में मिलने वाली है, उसकी प्रैक्टिस पूरी तरह से यहाँ पर करनी है. और उसके लिए बाबा ने 6 महीने का समय दिया था. 15 दिन के बाद ये मुरली चली है. तो बाबा म्हणता है फॉलो करना आपके लिए बड़ी बात है क्या? बड़ी बात है नहीं है, लेकिन हो जाती. बाबा म्हणता है क्यों हो जाती है बड़ी बात, ते बाबा सांगता है. बाप दादा सब जगह चक्कर लगाते हैं, सेंटर पर भी, प्रवृत्ति में भी. तो बाप दादा ने देखा है हर एक ब्राह्मण आत्मा के पास, हर एक सेंटर पर, हर एक की प्रवृत्ति के स्थान पर, जहां तहां ब्रह्मा बाबा के चित्र बहुत रखे हुए हैं. चाहे अव्यक्त बाप के, चाहे ब्रह्मा बाप के, जहां तहां चित्र ही चित्र दिखाई देते हैं. अच्छी बात है, लेकिन बाप दादा यह सोचते हैं कि चित्र को देख चरित्र तो याद आते हैं ना, या सिर्फ चित्र ही देखते हो? चित्र को देख प्रेरणा तो मिलती है ना. तो बाप दादा और तो कुछ कहते नहीं है, सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं, फॉलो करो बस. सोचो नहीं, ज्यादा प्लान नहीं बनाओ, यह नहीं वह करे, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा नहीं. जो बाप ने किया कॉपी करना है बस. कॉपी करना नहीं आता. आजकल तो साइंस से फोटोकॉपी की भी मशीनें निकाली है ना. यहाँ फोटोकॉपी है ना, तो यह ब्रह्मा बाप का चित्र रखते हैं. भले रखो, अच्छी तरह से रखो, बड़े बड़े रखो, लेकिन फोटोकॉपी तो करो ना. तर आपण जे बाबाचं कमरा बनवतोय त्याच्यामध्ये पण आता आपण मोठं चित्र आणणार आहे. बाबा म्हणताय भले बड़े बड़े चित्र रखो. हमने कालच मधुबनला ते घेतलेलं आहे चित्र, आणि आपल्याकडे येईल त्याची मोठी फ्रेम बनवू आपण. मोठं चित्र बनणार आहे. आता जे आहे त्याच्यापेक्षा 10 पट मोठं चित्र राहील. तर बाबा म्हणताय बड़े बड़े चित्र रखो आप, लेकिन फोटोकॉपी बनो. ब्रह्मा बाबा की फोटोकॉपी बनो. उसको देखते हुए, हम कोई भक्त नहीं है ब्रह्मा बाबा के. अव्यक्त बाप दादा का वो चित्र है, हम उनके भक्त नहीं है. शिव बाबा के भी भक्त नहीं है, ब्रह्मा बाबा के भी भक्त नहीं है. उनको देखकर हमें उनके चरित्र याद आने चाहिए और वो चरित्र हमें अपनाना है. तो बाबा म्हणते ऐसी फोटोकॉपी बनो. फोटो है, फोटो रखो. फोटो रखना जरूरी भी है, क्योंकि मन एकाग्र होने के लिए वो आवश्यक है. लेकिन मुख्य बात यह है, बुद्धि में यह रखना है कि हमें उनके जैसा बनना है. शिव बाबा निराकार का भी रहेगा उसमें और ब्रह्मा बाबा का भी रहेगा. दोनों के जैसा हमें बनना है.
तो बाप दादा आज चारों ओर का चक्कर लगाते यह देख रहे थे, चित्र से प्यार है या चरित्र से प्यार है, संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है, बाकी क्या चाहिए। बाप दादा ने देखा कोई भी चीज को अच्छी तरह से मजबूत करने के लिए चार ही कोनों से उसको पक्का किया जाता है। तो बाप दादा ने देखा 3 कोने तो पक्के हैं, एक कोना और पक्का होना है, संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है। किसी से भी पूछो क्या बनना है, हर एक कहता है बाप समान बनना है। तर कोणते चारही पाय मजबूत पाहिजे, काही कोणत्या वस्तूला व्यवस्थित ठेवायचं तर चारही पाय मजबूत पाहिजे, चारही कोने चांगले पाहिजे। तर तो बाबा म्हणतात 3 कोने तो पक्के हैं, एक कोना और पक्का होना है, संकल्प है, उमंग है, लक्ष्य भी है। संकल्प है, उमंग, संकल्प है कि बाप समान बनना है, उसके लिए उमंग भी, हाँ मुझे बनना है, मुझे मैं बनकर ही दिखाऊंगा, उमंग भी है। लक्ष्य भी है कि पक्का है कि ऐसा ही बनना है। 3 ही कोने, बाबा तो 3 ही कोने पक्के है। किसी से भी पूछो क्या बनना है, हर एक कहता है बाप समान बनना है। कोई भी यह नहीं कहता है बाप से कम बनना है, नहीं, समान बनना है, उनके जैसा बनना है हमें, ये पक्का है हमारा। अच्छी बात है, एक कोना मजबूत करते हो लेकिन चलते चलते ढीला हो जाता है, वह है दृढ़ता। चौथा कोना कोणता? दृढ़ता, पक्का एकदम, संकल्प, उमंग, लक्ष्य आहे। आता बाबा म्हणतात दृढ़ता पाहिजे त्याच्यामध्ये, हा बनना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बाप समान बनना ही है। जसा शिवबाबा आहे आणि जसं ब्रह्माबाबांनी शिवबाबांच्या मतावरती चालून दाखवलं, जसं शिवबाबांचं चरित्र आहे, जसं ब्रह्माबाबांचं चरित्र आहे, तसं मला बनायचं, याच्यामध्ये दृढ़ता। संकल्प है, लक्ष्य है, लेकिन कोई परस्थिती आ जाते। कसा शब्द वापरला बाबांनी? परिस्थिती नाही, परस्थिती म्हणजे ही बाहेरची स्थिती आहे, त्याला आपण खूप मोठं नाही समजायचं, बाहेरची स्थिती येत असते। साधारण शब्दों में उसको आप लोग कहते हैं बातें आ जाती हैं, वह दृढ़ता को ढीला कर देती है। दृढ़ता उसको कहा जाता है मर जाए, मिट जाए, लेकिन संकल्प न जाए। मर जाए, मिट जाए, लेकिन संकल्प न जाए, ये दृढ़ता, दृढ़ निश्चय, पक्का निश्चय कि चाहे कुछ भी हो जाए, कौन सी भी बात आ जाए, कैसी भी बात आ जाए, आखिर वो परस्थिति है, बाहर की स्थिति है। मैं आत्मा अंदर बैठी हूं और मैं आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड हूं, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूं। परस्थिति तो आएगी, लेकिन हमें उसमें मजबूत रहना है, हिलना नहीं है, हमें पक्का है, हमें बाप समान बनकर दिखाना है, हर बात में बाप समान बनकर दिखाना है। तो मर जाए, मिट जाए, लेकिन संकल्प न जाए, झुकना पड़े, जीते जी मरना पड़े, अपने को मोड़ना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन संकल्प नहीं जाए। दुनिया वाले म्हणतात मर जाए, मिट जाए, लेकिन संकल्प न जाए, जान जाए पर वचन न जाए, दुनिया वाले म्हणतात। बाबा त्याचा विस्तार काय सांगताय कि झुकना पड़े, झुकना पड़े, अकड़ में नहीं रहना है हमें, झुकना पड़े, जीते जी मरना पड़े। जीते जी मरना मतलब बिल्कुल अपनी आत्मिक स्थिति में, शरीर के भान से कंप्लीट दूर, कोई किसी भी तरीके का देहभान नहीं। जीते जी मरना पड़े, अपने को मोडना पडे, कधी बदलण्याची आवश्यकता आहे परिस्थिती बघून। परिस्थिती जशी आहे त्याप्रमाणे आपल्याला बदलता आलं पाहिजे, त्यानुसार परिस्थितीनुसार स्वतःला ढाळता आलं पाहिजे। सहन करना पड़े, चाहे कितने भी बड़ा संकट विघ्न आ जाए, हमें सहन करना आना चाहिए, क्योंकि सहन करने वाले शहंशाह बनने वाले हैं। सुनना पड़े, चाहे कोई हमारी निंदा करे, अपमान करे, लेकिन संकल्प नहीं चाहिए। संकल्प है बाप समान बनना है, तो वैसा हमें हर परिस्थिति में, हर समय, हर बात के समय हमें दिखाना है मैं बाप समान हूं। तो इसको कहा जाता है दृढ़ता। जब छोटे छोटे बच्चे ओम निवास में आए थे तो ब्रह्मा बाबा उनको हंसी हंसी में याद दिलाता था, पक्का बनाता था कि इतना इतना पानी पिएंगे, इतनी मिर्ची खाएंगे, डरेंगे तो नहीं। फिर हाथ से ऐसे आंख के सामने करते, तो ब्रह्मा बाप छोटे छोटे बच्चों को पक्का करते थे, चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, संकल्प की आंख हिले नहीं। वह तो लाल मिर्ची और पानी का मटका था, छोटे बच्चे थे ना, आप तो सभी अभी बड़े हो,
बाप दादा आज भी बच्चों से पूछते हैं कि आपका दृढ़ संकल्प है, संकल्प में दृढ़ता है कि बाप समान बनना ही है, बनना है नहीं, बनना ही है, हमें चाहे कुछ भी हो जाए। बाबा मतलब ब्रह्मा बाबा पहले बच्चों की परीक्षा लेते थे कि मिरची खानी पडेगी, इतना सारा पाणी पीना पडेगा वगैरे वगैरे। छोटे बच्चे होते त्या प्रकारची परीक्षा की याच्यामध्ये तुम्ही बिल्कुल फेल नहीं झालं पाहिजे, तो सामने लेकर आते थे उनके मिर्ची वगैरह। तो बाबा म्हणता है ऐसे आपके सामने भी बहुत सारी बातें आएंगी, बहुत बड़ी बातें आएंगी, बहुत छोटी भी बातें आएंगी, लेकिन आप संकल्प की आंखों को नहीं हिलाना। संकल्प दृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। हर संकल्प जो हम करते हैं उसमें हमारा ये निश्चय पक्का होना चाहिए कि हमने कौन सा जीवन हमने अभी चुना है। अभी हमें भगवान के जैसा बन जाना है डायरेक्ट, और भगवान का जो सबसे लाडला बच्चा है, सबसे श्रेष्ठ बच्चा है, उसने जो करके दिखाया है, उदाहरण हमारे सामने है, उसके जैसा बन के दिखाना है। ये हर संकल्प के समय हमें पक्का होना चाहिए। प्रत्येक विचाराच्या वेळेला जर आपण हा विचार करू कि मुझे बाप समान बनना है, तो कोई कैसे भी परीक्षा ले ले हमारी, हम हिलेंगे नहीं। अभी बाप दादा सिर्फ एक ही बात बच्चों से कराना चाहते हैं, कहना नहीं चाहते, कराना चाहते हैं। सिर्फ अपने मन में दृढ़ता लाओ, थोड़ी सी बात में संकल्प को ढीला नहीं कर दो। बाबा म्हणते मैं कहना नहीं चाहता आपसे, कराना। आप मेरे नजदीक वाले बच्चे हो, तो मैं आपको कह नहीं रहा हूं, आपसे ये मुझे कराना है, आपसे मैं कराना चाहता हूं। क्या? सिर्फ अपने मन में दृढ़ता लाओ, थोड़ी सी बात में संकल्प को ढीला नहीं कर दो। थोडीशी काही गोष्ट आली त्याच्यामध्ये ढिले लूज नका पडू। कोई इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, कोई अपमान करे, निंदा करे, कभी भी कोई दुख दे, लेकिन आपकी शुभ भावना मिट नहीं जाए। ये मैं आपसे कराना चाहता हूं। भगवान कह रहा है मैं आपसे ये कराना चाहता हूं। आपको पक्का रहना है, बाप समान बनना है। तो उसमें क्या बातें होंगी? बाबा म्हणता है परीक्षाएं कैसे होगी, कैसे किस तरीके के पेपर आएंगे। कोई इंसल्ट करेगा, कोणी अपमान करेल, घृणा करेल, निंदा करेल, आपल्याविषयी त्याला तिरस्कार वाटेल, इथपर्यंत। घृणा, निंदा आणि तिरस्कार खूप खराब शब्द है। बाबा म्हणते उसको घृणा आएगी आप पर। इस तरीके की भी कोई आत्मा आपको मिल सकती है कि त्याला आपल्याविषयी बिल्कुल तिटकार है, तिरस्कार है। कभी भी कोई दुख देगा, लेकिन आपकी शुभ भावना मिट नहीं जाए। कोणतीही आत्मा आहे त्याच्याविषयी बिल्कुल शुभ भावना, हे आपल्याला आणि आपल्याला करता येईल। म्हणून बाबा म्हणता मैं आपसे कराना चाहता हूं, कह नहीं रहा हूं। सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, मैं आपसे ये कराना चाहता हूं, क्योंकि बाबा हमें इष्ट देव बनाना चाहता है, सुख देव बनाना चाहता है, शांति देव बनाना चाहता है, सच्ची खुशी देने वाला बनाना चाहता है। तो बाबा म्हणता है मैं आपसे ये कराना, क्योंकि ऐसी बातें आएंगी, क्योंकि हिसाब किताब है हमारे अनेक आत्माओं के साथ, तो वो बातें आएंगी। लेकिन अगर हमारे मन में शुभ भावना है तो वो बातें हमें परेशान नहीं करेंगी। याचा दूसरा फायदा की आपल्याला जर अपमानाची महसूसता येते, आपल्याला असं वाटतं की ऐसे इतकं चांगलं करून, मी इतकं चांगलं वागून लोक माझा तिरस्कार करतात, तो ये जब हम सोचते हैं तो सारे शरीर को हम वैसे वाइब्रेशन देते हैं, आत्मा को कमजोर कर लेते हैं और सारे शरीर को वैसे वाइब्रेशन देते हैं, और शरीर भी कमजोर होता जाता है। तर बाबा म्हणतात ही फिलिंग जी येते तुम्हाला, तिला जर समाप्त करायचंय, तुम्ही जे भावनिक होऊन जाता की ऐसे कैसे, स्वतःच्या जीवनाविषयी तुम्हाला ती उदासी, निराशा ती थोडं थोडं यायला लागतं, तो उससे हम अपना ही नुकसान करते। उसके बजाय ये शुभ भावना रखने से हमें वो नुकसान भी टल जाएगा और उनकी दुआएं मिलना चालू हो जाएगी। वो ऐसा करते हैं हमारे बारे में, लेकिन हमारी शुभ भावना है, तो वो शुभ भावना वाइब्रेशन के रूप में उन आत्माओं को पहुंचेगी। धीरे धीरे समझ में आएगा, एकदम से उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे उनमें परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि हम उनके, अगर हम निंदा अपमान महसूस करते हैं तो उसके बारे में हम 4 लोगों को बताएंगे की ऐसा आहे, ऐसा आहे। मग ते 4 लोक अजून 10 प्रकारच्या गोष्टी सांगतील। आपण एक सांगितले असेल ते 10 प्रकारच्या सांगतील जाऊन की ते तर तुमच्याविषयी असं बोलत होते। मग त्याची अजून आपल्याविषयी एक पट तिरस्कार असेल तो 100 पट होऊन जाईल। इसलिए हमें अपने उसने जो कुछ भी किया है तुरंत समाप्त कर देना है, बाबा की तरफ दे देना है, बाबा को दे देना है।
और उसके प्रति शुभ भावना रखनी, इस आत्मा का कल्याण हो जाए। तो ये हमें बिल्कुल बाबा ऐसे नहीं कहता है, बाबा को गारंटी हम कर सकते हैं, इसलिए बाबा डायरेक्ट म्हणतोय. बाबा असं म्हणत नाही करणं न करणं आपकी मर्जी. बऱ्याच मुरलीमध्ये बाबा असं सांगतो कि करना न करना आपकी मर्जी, मेरा काम है समझाना, करो जो करेगा वो पाएगा. आज बाबा म्हणता है मैं ये कराना चाहता हूं आपसे. तो हमें भी पक्का करना है, हमारी शुभ भावना कभी भी किसी के भी प्रति खत्म नहीं होनी चाहिए. आप चैलेंज करते हो, हम माया को, प्रकृति को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक है. अपना ऑक्यूपेशन तो याद है ना, विश्व परिवर्तक तो हो ना. अगर कोई अपने संस्कार के वश आपको दुख भी दे, चोट लगाए, हिलाए, तो क्या आप दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? आप माया जीत हो, प्रकृति जीत हो, विश्व परिवर्तक आत्माएं हो, तो आप वो कुछ भी करे, आप दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते हो. इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते हो, गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो. नवीन शब्द, गाली को गुलाब बनाओ. गाली देने वाले को बाबा बोलते गले लगाओ. गाली देने वाले तुम्हारी जो गाली देते हैं तुम्हारे गले में हार पहनाएंगे. आज बाबा म्हणता है की गाली को गुलाब बना दो. म्हणजे तो शिवी देतो आणि तुम्ही असं समजा फूल देतोय, तो तुम्हाला फूल देतोय. और इसमें हमारा बहुत बड़ा कल्याण है. हमारे हिसाब किताब ऐसे ही खत्म हो जाएंगे. धर्मराजपुरी में हिसाब होने से ऐसा हिसाब हुआ कभी भी अच्छा है. तो समस्या को बाप समान बनने के संकल्प में परिवर्तन नहीं कर सकते हो. खूब चांगली युक्ति. दावा बनता है संकल्प क्या है आपका? बाप समान बनना है. तो समस्या आ जाए, कोई कैसे भी दुख की बात आ जाए सामने, आपका संकल्प क्या है? मुझे बाप समान बनना है. तो बाबा क्या करेगा ऐसे समय पर? कोई गाली दे रहा है, बाबा का क्या? बाबा बिल्कुल स्थिर चित्त, ब्रह्मा बाबांनी करून दाखवलेले आहे. स्थिर चित्त, शांत चित्त एकदम. अपमानाची गोष्ट डायरेक्ट आपल्याला ते उदाहरण बऱ्याच वेळेला डोळ्यासमोर येतं की शिवबाबांची प्रविष्टा दादीमध्ये झालेली. बाबा बोलताय आणि स्टेजवाल्यांनी माईक काढून घेतला आणि त्यानंतर जी बाबांची स्थिती झाली तो बिल्कुल प्रेमाचा सागर झालेला होता. तो कितना बड़ा भगवान का अपमान हुआ था उस समय. लेकिन भगवान ने ये बताया कि चाहे अपमान हो, चाहे आप कौन हो, आप तो सुख के सागर हो, शांति के सागर हो, प्यार के सागर, वो दिखा दो. तो जो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा करते हैं, जो उनकी स्थिति है, वैसा हमें बनना है. बाबा म्हणता है हा संकल्प तुमचा जो पक्का है, तो प्रत्येक समस्येला तुम्ही परिवर्तन करू शकता. हर बात में जो भी कुछ आ जाए, पेपर आ जाए सामने से, कुछ गलत हो जाए, नेगेटिव आ जाए, पक्का संकल्प कर लेना है मुझे तो बाप समान बनना है और दिखा देना है मैं बाप समान. बाबा क्या करते थे ऐसे समय पर? कोई गाली दे रहा है, कोई निंदा कर रहा है, बाबा क्या करते थे? ब्रह्मा बाबा ने क्या किया होता और शिव बाबा अगर मेरी जगह पे रहते तो क्या करते थे? तो बाबा बोलते सब परिवर्तन हो जाएगा. आपका जो रिएक्शन होता है वो परिवर्तन हो जाएगा. आप सबको याद है जब आप ब्राह्मण जन्म में आए और निश्चय किया, चाहे आपको 1 सेकंड लगा या 1 मास लगा, लेकिन जब से आपने निश्चय किया, दिल ने कहा मैं बाबा का, बाबा मेरा, संकल्प किया ना, अनुभव किया ना, तब से आपने माया को चैलेंज किया कि मैं मायाजीत बनूंगी. तर बाबा म्हणतात जब आपने संकल्प किया मैं बाबा का और बाबा मेरा, कधी कोणाला लगेच झाला निश्चय, कोणाला 1 महिन्यानंतर झाला, पण जेव्हा तुम्ही हा निश्चय केला मैं बाबा का और बाबा मेरा, तर तो निश्चय म्हणजेच मायेला चॅलेंज है. क्योंकि माया को हटाने के लिए बाबा आया है. और इसलिए जब हम कह रहे हैं मैं बाबा का और बाबा मेरा, तर जसं आपण आव्हान दिलं मायेला, तो यह चॅलेंज माया को किया था. मायाजीत बनना है की नाही, तर तिला आव्हान दिलं, चॅलेंज केलेलं आहे, तर तिच्यावरती विजय तुम्हाला प्राप्त करायचा. मग ती येईल कोणत्या ना कोणत्या रूपामध्ये पेपर घ्यायला, लढायला. मायाजीत आप ही है ना या अभी दूसरे आने हैं? मतलब आपको ही तो माया को हराना है, रावण को हराना है. रावण को हराने वाले आप ही है. उन्होंने एक राम बता दिया रावण को हराने वाला, लेकिन हम सब बाबा के बच्चे रावण को हराने वाले. बाबा बोलते अभी और दूसरे आने का रास्ता मत देखो, आपको ये काम करना है, इस दुनिया से माया का राज्य खत्म करना है. जब माया को चैलेंज किया तो यह समस्याएं, यह बातें, यह हलचल
माया के ही तो रॉयल रूप है. माया और तो कोई रूप में आएगी नाही. भावंत हे समस्या, वेगवेगळ्या गोष्टी, परिस्थिती, हेच तर मायेचे रूप आहे. अजून कोणत्या रूपामध्ये माया येईल? तीच तर माया आहे. त्याच्यामध्येच तर तुम्हाला जिंकायचं आहे. इन रूपों में ही माया जीत बनना है. बात नहीं बदलेगी, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्माएं नहीं बदलेगी, हमें बदलना है. बात नहीं, जो आनी वो आएगी बात. सेंटर बदले, जो सेंटर पर रहने वाले हैं उनके लिए सेंटर नहीं बदलेगा. सेंटर पर ही उनके पेपर है, उनके लिए सेंटर नहीं बदलेगा. हमारा स्थान नहीं बदलेगा, हम जहां रह रहे हैं स्थान नहीं बदलेगा. आत्माएं नहीं बदलेगी, आत्माएं भी वही रहेंगी. हमें बदलना है. हमें क्या बदलना है? हमें बाप समान बनना है. हमें आत्मिक स्थिति में रहना है. हमें सबको आत्मा रूप में देखना है. परमात्मा के बच्चे समझना है सबको. सारे विश्व की सेवा करनी है. तो बदलना हमें है. बातें नहीं बदलेगी, आत्माएं नहीं बदलेगी, परिस्थिति नहीं बदलेगी, बदलना हमें है. नाहीतर काय असतं की ये बदले तो मैं बदलू, ऐसा हो जाए तो ये हो जाए, हे जर यांनी पुरुषार्थ केला तर मला पण करता येईल पुरुषार्थ. ते हे जे डिपेंड राहणं आहे दुसऱ्यावरती, हे समाप्त करायचं. बाबा म्हणताय बदलना आपको है. आप अपना पुरुषार्थ करो, आप अपना आगे बढ़ो. आपका स्लोगन तो सबको बहुत अच्छा लगता है. बदल के दिखाना है, बदला नहीं लेना है, बदलना है. यह तो पुराना स्लोगन है. नए नए रूप, रॉयल रूप बनके माया और भी आने वाली है. घबराओ नहीं. माया तो और अलग तरीके से आएगी. बाबा म्हणताय नए नए रूपों में आएगी, लेकिन घबराओ नहीं, हिम्मत रखो. हम भगवान के बच्चे हैं. बाप दादा अंडरलाइन करा रहा है, माया ऐसे ऐसे रूप में आनी है, आ रही है, जो महसूस ही नहीं करेंगे कि यह माया है. कहेंगे नहीं दादी आप समझती नहीं हो, यह माया नहीं है, यह तो सच्ची बात है. और भी रॉयल रूप में आने वाली है, डरो मत. अशी माया येईल समजणारच नाही ही माया है. ये मायेचा पेपर है. बाबा म्हणताय अनेक ऐसे रॉयल रूप में आएगी कि आप कहोगे नहीं ये माया नहीं है, ऐसे आएगी. लेकिन वो माया के अलग अलग तरीके के पेपर आएंगे. लेकिन उसमें भी बाबा म्हणता है डरो मत, घबराओ मत. क्यों नहीं डरना है? देखो कोई भी दुश्मन चाहे हार खाता है, चाहे जीत होती है, जो भी उनके पास छोटे मोटे अस्त्र शस्त्र होंगे, यूज करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना. तो बाबा म्हणता है आप जो भी अस्त्र शस्त्र है उसको आपको यूज करना है. तो माया की भी अंत तो होनी है, लेकिन जितना अंत समीप आ रहा है उतना वह नए नए रूप में अपने अस्त्र शस्त्र यूज कर रही है, करेगी भी. वो माया भी अपने अस्त्र शस्त्र यूज कर रही है और वो करेगी. उसके पास जो अस्त्र शस्त्र आहे, जे काही त्याच्याकडे मायेकडे जे मोहिनी रूप आहे, वेगवेगळ्या प्रकारे ते येऊ शकते. फिर आपके पाव में झुकेगी. शस्त्र यूज करणार आहे, पण तुम्ही हिम्मत नका हरू, तुम्ही घाबरू नका. तुमच्याकडे ज्ञानाचे अस्त्र शस्त्र आहे. माया झुक जाएगी आपके सामने. पहले आपको झुकाने की कोशिश करेगी, फिर खुद झुक जाएगी. ये रिजल्ट बता रहा है बाबा. सिर्फ आप डटे रहो, हिम्मत नहीं हारो, लगे रहो, वो हार जाएगी. सिर्फ इसमें आज बाप दादा एक ही शब्द बार बार अंडरलाइन करा रहा है, बाप समान बनना है. हे जर पक्का असेल तो बाबा म्हणते माया झुक जाएगी आपके सामने. अपने इस लक्ष्य के स्वमान में रहो और सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना. लेने से नहीं मिलेगा, देना अर्थात लेना है. तो स्वमान में, अपने इस लक्ष्य के स्वमान में रहो. लक्ष्य क्या है? बाप समान बनना. याच्यापेक्षा मोठा स्वमान काय? मैं भगवान जैसा बन जाऊं, इससे बड़ा स्वमान क्या है? भगवान चाहता है मैं उसके जैसा बन जाऊं, तो ये बहुत बड़ा सम्मान है हमारा. तो इसी स्वमान में, इसी नशे में रहना है. लेकिन इस नशे में रहते हुए सबको सम्मान देना है. सब बाबा के बच्चे हैं, सब आत्माएं हैं, सब ओरिजिनल रूप में अच्छे हैं. तो स्वमान में रहना और साथ साथ सम्मान देना. आणि जो सन्मान आहे तो असं नाही की कोणी मला मान द्यावा आणि मग मी त्याला मान देईल. चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, लेकिन मान मांगने से नहीं मिलता है, सम्मान मांगने से नहीं मिलता है. लेना सम्मान लेना नहीं, सम्मान देना है. ऑटोमेटिक वो सम्मान हमारा करने लगेंगे. देना अर्थात लेना है. सम्मान दे यह यथार्थ नहीं है. सम्मान देना ही लेना है. स्वमान बॉडी कॉन्शियस का नहीं, ब्राह्मण जीवन का स्वमान. देहभानाच्या हिशोबाने तो स्वमान म्हणजे तो अभिमान आहे, अहंकार आहे, तसा नाही. तर ब्राह्मण जीवनाच्या हिशोबाने स्वमान कि मैं तो कितनी श्रेष्ठ दिव्य आत्मा हूं और मुझे बाप समान बनना है. ये जो आत्मिक स्वमान है इसमें रहना है. अभिमान अहंकारामध्ये नहीं.
तो श्रेष्ठ आत्मा का स्वमान, संपन्नता का स्वमान, तो स्वमान और सम्मान लेना नहीं है लेकिन देना ही लेना है। इन दो बातों में दृढ़ता रखो। आपकी दृढ़ता को कोई कितना भी हिलाए, दृढ़ता को ढीला नहीं करो, मजबूत करो, अचल बनो। तब यह जो बाप दादा से प्रॉमिस किया है 6 मास का प्रॉमिस तो याद है ना। यह नहीं देखते रहना कि अभी तो 15 दिन पूरा हुआ है, 5.5 महीने पड़े हैं। जब रूह रियान करते हैं ना, अमृत वेले रूह रियान तो करते हैं, तो बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। अपनी बातें जानते तो हो ना, तो अब दृढ़ता को अपनाओ। उल्टी बातों में दृढ़ता नहीं रखना। दृढ़ता दृढ़ निश्चय ठेवायचा आहे कशामध्ये, मुझे बाप समान बनना है। बाकी दुसऱ्या उलट्या गोष्टीमध्ये पक्क नाही राहायचंय की हा असं तर करावं लागेल, तसं तर करावं लागेल, इथं राहायचंय, कलियुगामध्ये राहायचंय। ऐसे उल्टी बातों में पक्का निश्चय नहीं करना। क्रोध करना ही है, मुझे दृढ़ निश्चय है, ऐसे नहीं करना। मला पक्का निश्चय, मला क्रोध करावाच लागेल, भावंत ऐसा उल्टा निश्चय नहीं करना। क्यों? आजकल बाप दादा के पास रिकॉर्ड में मेजॉरिटी क्रोध के भिन्न भिन्न प्रकार की रिपोर्ट पहुंचती है। महारूप में कम है, बाबामध्ये क्रोध हा महारूपामध्ये आता कमी राहिलेला आहे। बाबांच्या बच्चांमध्ये असं खूप मोठा क्रोध नाही आहे, पण ते जे येतं थोडंफार अंश रूपामध्ये चिडचिडपण वगैरे, तो बाबा म्हणता है वो भी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो महारूप में कम है लेकिन अंश रूप में भिन्न भिन्न प्रकार का क्रोध का रूप ज्यादा है। तो हमें जो बाबा ने होमवर्क दिया है 6 महीने में हमें कंप्लीट करना है। आज 8 दिन हो गए हैं, 6 महीने दिए हैं बाबा ने, तो 6 महीने में हमें बाप समान बनना है। मैं और मेरेपन को समाप्त कर देना है। सत्युग के जैसा जीवन हमें यहाँ पर बनाना है, जीवन मुक्त जीवन। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को सदा स्वयं को संपन्न बनाए, आत्माओं की पुकार को पूर्ण करने वाली संपन्न आत्माओं को, सदा निर्बल को, परवश को, अपनी हिम्मत के वरदान द्वारा हिम्मत दिलाने वाली बाप के मदद के पात्र आत्माओं को, सदा विश्व परिवर्तक बन स्व परिवर्तन से माया प्रकृति और कमजोर आत्माओं को परिवर्तन करने वाली परिवर्तक आत्माओं को, बाप दादा का चारों ओर के छोटे से संसार की सर्व आत्माओं को, सम्मुख आई हुई श्रेष्ठ आत्माओं को अरब खरब गुना याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया।